हेलो माय सोल फैमिली, मैं शरण्या स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माँ बाबा डिवाइन मैसेजेस 1111 टैरो में। माय सोल फैमिली, ये कलेक्टिव रीडिंग है और मे बी ये रेजोनेट आपसे करे, मे बी आपसे रेजोनेट ना करे, पर आज की रीडिंग हो रही है माँ बाबा के मैसेजेस क्या है आपके लिए, माँ और बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये गाइडेंस है, तो आपको अगर लगता है कि ये गाइडेंस मेरे लिए है, आपकी इंट्यूशन आपको अगर गाइड करती है कि ये जो गाइडेंस इसमें मिल रहा है ये मेरी लाइफ से रेजोनेट होता है, तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बाबा का मैसेज देख लेते हैं। बाबा प्लीज़ लिखने के लिए मैसेजेस प्लीज़। ओके, एक कार्ड आ गया है। ये दूसरा कार्ड भी फ्लिप हो गया है। ओके, पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ माँ काली के डेक से भी। माँ प्लीज क्या करना। आई होप जैसे दोनों कार्ड फ्लिप हुए थे बाबा के डेक से, इससे भी आ जाए, क्योंकि जब कार्ड फ्लिप होकर आते हैं तो ये एक डबल कंफर्मेशन होता है कि यस, माँ ही हमसे कुछ कहना चाह रही है। ओके, तो गाइडेंस है कि मुझे निकालना पड़ेगा कार्ड। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। ओके, कार्ड भैरवा, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। बाबा इस समय आपको संदेश ये दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई डर है ना, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपके अंदर यदि किसी भी प्रकार का भय है, फाइनेंशियल मैटर में हो सकता है कि मेरे काम कैसे होंगे, मैंने ये सोचा तो है पर इस समय मेरे पास इतना फाइनेंशियल मैं इतनी सिक्योर नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊँ। अगर किसी भी प्रकार का फ़ियर है, फिज़िकली आपका हो सकता है कि आपको डर है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी नहीं होगी, है ना, मेंटली किसी प्रकार का फ़ियर है, तो आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स में जो भी फ़ियर हैं बाबा आपसे कह रहे हैं कि उसे हटाओ, उसे दूर करो, उनसे जुड़ो, क्योंकि कालों के काल है महाकाल, राइट। तो अगर आपके पास ये पावर है, ये शक्ति आपके पीछे खड़ी है, तो फिर डरना क्यों। अपने डर को समर्पित कर दो अपने इष्ट के सामने। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, किसी भी आप रिलीजन से हो सकते हैं सॉरी, तो आप अपने डर को सरेंडर कर दो अपने ईश्वर के सामने। कहो उनसे कि आप डीपली, आप एक बच्चे की तरह उनके सामने जाइए। आपको रोना आता है, आप रोइए, दिल खोल के उनसे वो सारी चीज़ें शेयर करिए जो आप वेट कर रहे हैं कि किसी को सुनाना है, किसी से कहना है, अपना मन हल्का कहना है। तो आपको किसी और की क्यों ज़रूरत है। ईश्वर आपके साथ है, वो आपको सुनते हैं, वो हमेशा तैयार बैठे हैं कि उनके बच्चे उनके पास आएँ, उनसे बातें करें। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको जो भी डर है, किसी भी सिचुएशन का जो भी आप अभी फेस कर रहे हैं, आप उनके सामने जाके सरेंडर कर दीजिए। और सॉरी माय सोल फैमिली, इस समय मुझे अभी तक मेरा गला बिल्कुल ठीक था और अभी मुझे बोलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा गला अटक रहा है, चोक हो रहा है। तो मे बी मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मे बी आपका एक डर आपके थ्रोट चक्रा से भी रिलेटेड है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने अपने अंदर सप्रेस करके रखी हुई हैं, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप शुरुआत जो है अपने भगवान के सामने बैठ के करिए। आप उनके पास जाइए, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ भरा पड़ा है आपके दिल में, उसे बिल्कुल खोल दीजिए, उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल दीजिए, अपने ईश्वर से कहिए।
फिर आप देखिएगा कि आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। तो थ्रोट चक्रा मतलब आपने अपने काफ़ी इमोशंस, अपने बहुत सी चीज़ें आपने सप्रेस करके रखी हुई हैं, तो आप उसको बाहर निकलने का समय आ गया है। अपने आप को लाइट करिए, इस बोझ से बाहर निकालिए जो आप अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड जो गाइडेंस के रूप में आया है, फ्रेश स्टार्ट। वाओ, कितना रेजोनेट करता हुआ ये मैसेज है कि अभी आपको अपने डर से बाहर निकलना है। अपने अंदर जो कुछ भी आपने दबा के रखा है उसको आपको रिलीज़ करना है। और जब आपके अंदर से, अब जाहिर सी बात है ना कि जब हम कचरा साफ़ करेंगे, आप अपनी वार्डरोब साफ़ करेंगे, आप जितनी जगह बनाएंगे पुरानी चीज़ों को हटाकर, उतनी ही नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री के लिए तैयार रहती हैं, है ना। तो आप जब ये करेंगे, अपने अंदर के उस फ़ियर और जो भी एनर्जी, सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको आप हटाएंगे, तो आपकी लाइफ में बप्पा लेकर आ रहे हैं एक नया न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। तो बाबा का मैसेज ये है कि फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है, वेट कर रही है कि आप अपने अंदर से उन सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर निकालें। और ये ऑब्स्टेकल्स खुद विघ्नहर्ता रिमूव कर रहे हैं, बस आपको पहल करने की ज़रूरत है। आप एक बार जाइए उनके सामने, दिल खोल के अपने आप को एक्सप्रेस करिए। जो भी, ईश्वर तो सब जानते हैं, है ना। उनको उनको किसी प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमको तो एक ज़रिया चाहिए जिससे हम अपने अंदर के दबे हुए इमोशंस को, जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमको लगता है कि कोई तो हो सुनने वाला, तो ईश्वर है। आप उनसे कहिए, आपको फिर वो एक रास्ता दिखाएंगे कि फिर फ्रेश स्टार्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। माँ का मैसेज क्या है अभी के करंट सिचुएशन के लिए? भवतारिणी मैसेज है, भवतारिणी। ये जो कार्ड है वो इसी कार्ड को रेजोनेट करता हुआ है कि फ्रेश स्टार्ट है। वो आपको आपके इस सिचुएशन से तारेंगी, आपको उबारेंगी, आपको निकालेंगी, पर आपको सरेंडर करना है, आपको उनके सामने बैठना है, उनसे अपनी बातों को कहना है। देखिए, ये जो दोनों रूप हैं, भैरव बाबा का और माता रानी का, ये एकदम फियर्स रूप है, फियरलेस है। तो आपको भी अपने अंदर से डर को अगर जीतना है, तो हमें डर के आगे इस तरीके से उसको फेस करना, मतलब डर से भागकर हम डर को नहीं जीत सकते। डर को, अपने फियर को फेस करना होगा। तो एक जो बाबा और माँ की जो आंखें हैं इस कार्ड में, वो बिल्कुल ही फियर्स है, बिल्कुल फियरलेस है। वो इस तरीके से खड़े हैं, वो ऐसी ही उम्मीद आपसे कर रहे हैं कि अपने डर का सामना करो। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है ना। आप अभी तक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आप हो सकता है कि आपको स्टेज पे लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता हो, मतलब आप इमेजिन करते हो कि मैं स्टेज पे हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, पर इन रियलिटी आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या कभी भी आपको मौका मिलता है तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते, आप पीछे हट जाते कि नहीं नहीं, लोग मुझे जज करेंगे, मुझसे गलती हो गई तो मैं अगर नहीं कर पाया तो ये जो डर है, उस वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने दे देते हैं। आप चढ़ते तो हैं, आप बोलने के लिए आपको मौका मिलता है, मान लीजिए आप आ भी जाते हैं तो आप ब्लैंक आउट हो जाते हैं, आप ब्लैंक हो जाते हैं, आप कह नहीं पाते हैं। तो ये जो डर है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, उसका सामना करके। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है लाइफ का, बहुत से लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो आप अपनी लाइफ से रेजोनेट करिए कि वो कौन सा डर है जो इस समय आपको पीछे की ओर खींच रहा है। तो माँ आपको उस डर से बाहर निकालेगी, पर पहले आपको सरेंडर करना है, आपको दिल खोल के अपनी बात जो है उनको बतानी है और उनसे मदद मांगनी है कि आप मुझे हेल्प करिए, ठीक है। आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगा। सेकंड कार्ड जो निकला है वो है दक्षिणा। ये कार्ड जो है, मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि ये एक ब्लेसिंग के रूप में है। तो माता रानी का ब्लेसिंग आपके सिर पर है, आप, माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं और आपसे भी उम्मीद कर रही हैं कि आप जो अबंडेंस आपके पास है, उस अबंडेंस से आप दूसरों को ब्लेस करिए। मीन्स वो एनर्जेटिकली भी हो सकता है, आप यहाँ बैठे हैं, आपके लव्ड वंस या परिवार के लोग
कोई भी हो सकते हैं, है ना, फैमिली मेम्बर्स, तो आप उन्हें ब्लेसिंग्स भेजिए। क्योंकि जितना आप गुड कर्मा क्रिएट करेंगे ना आपके अंदर से, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जो हमारा जो लाइफ है वो कर्मा जो है वो हमारा यू शेप में है, राइट। तो जितने हम अच्छी कर्मा उसमें डालते जाएंगे तो दूसरे एंड से जो बुरे कर्मा है या जो भी हमारे पास लाइफ में जो भी हम इकट्ठा करके लाए हैं हमको तो पता नहीं है, तो हम गुड कर्मा जितना अपना संचित करते जाएंगे, अच्छे कर्म करते जाएंगे, उतने ही वो दूसरे द्वार से जो हमारे पाप हैं या जो भी हमसे गलतियां हुई हैं जाने अनजाने जो भी हमारे पास लाइफ में हमसे हुई हैं वो वहाँ से धुलते जाएगा, है ना। तो गुड कर्मा एक तो अपने डर से भी आपको जीतना है और उसमें हेल्प करेगा आपके जो अच्छे कर्म हैं। तो आप दूसरों को ब्लेस करिए। मे बी आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई सबने तो मेरे साथ बुरा किया है, फिर मैं कैसे ब्लेसिंग्स भेजूँ या मैं कैसे ब्लेस करूँ। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो आपके अंदर के जो रिबेलियस नेचर है या जो आपने ग्रजेस भर के रखा हुआ है अपने दिमाग में, अब वो किसी और को अफेक्ट नहीं करता, आप ही को अफेक्ट करता है ना। क्योंकि हमको उससे मिलता तो कुछ है नहीं, इवन हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो आपके लिए माँ बाबा का गाइडेंस यही है कि आप ब्लेसिंग्स भेजिए, लोगों को माफ़ करिए, अपने आप को माफ़ करिए और अपना जो डर है उसे आप पकड़िए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे डराती है और उस डर को दूर करने के एक्शंस आपको लेने हैं। और डेफिनेटली उसके बाद आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे ऑब्स्टेकल्स आपने खुद कदम बढ़ाया है आगे कि मुझे अब इससे और डील नहीं करना है, ये एनर्जी अब मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे सरेंडर करता हूँ। तो ईश्वर खुद आएंगे आपके रास्ते से, जो ऑब्स्टेकल्स हैं किसी न किसी रूप में वो आप ही को आइडिया दे देंगे, इंट्यूटिवली आप ही के पास मैसेजेस आ जाएंगे कि मुझे कौन से कदम उठाने हैं जिस वजह से मैं अपने इस डर को या अपने इस जो भी मुझे पीछे की ओर खींचते हैं उन चीज़ों को दूर कर सकूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो गाइडेंस है आपके लिए हेल्पफुल हो। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपको इसमें से कोई भी गाइडेंस मिला हो जो आपकी अभी की एनर्जी से रेजोनेट करता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।